हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा। अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं बेटा वो आईयूपीएससी कर चुके हैं हम 2002 से 2019 के। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं या आप चाहते हैं उन क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बेटा तो जाके उनको देख लीजिए। इसी के साथ हमने लैब टेस्ट बोले तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन 2005 से 19 के 3 पार्ट्स में अपन ने वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और बेटा हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, जब तक ये नहीं आएगा तो आगे की केमिस्ट्री कैसे आएगी, है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके हमने बेटा एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश की है कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। 2005 से 2020 के क्वेश्चन अपने 5 पार्ट्स बनाए बेटा उसके, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है स्टीरियो आइसोमर के 2007 से लेके 2020 तक जो क्वेश्चन आए बेटा उसको अपन अब डिस्कस करेंगे। एक ही पार्ट में वीडियो रहेगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है बेटा, तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि AIEEE 2007 का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बेटा क्या कहना चाहता है। आइए, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो बेटा हमको यहाँ पर एक चीज देखनी है। क्या देखनी है? एक तरीका होता है बेटा कायरल कार्बन देखने का। एक तरीका होता है कि हम कायरल कार्बन देखें, मतलब ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा वो क्या होगा? कायरल। अब कायरल होना मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमको बेटा क्या देखना पड़ता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर इन दोनों में से आप कोई एक भी चीज इस मॉलिक्यूल में ढूंढ देते हैं बेटा, ठीक है ना, तो वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा? कायरल नहीं रहेगा, मतलब वो लाइट को नहीं घुमाएगा। अब यहाँ पे हमको बोला है एक्सपेक्टेड टू रोटेट, जो घुमाएगा, यानी मेरे को कौन सा मॉलिक्यूल ढूंढना है? कायरल। बोले तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। पहले तो इसको देख लो भाई साहब, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है क्योंकि इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? देखो इस कार्बन पे इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है, तो इस पे 4 अलग अलग ग्रुप है ही नहीं। ये क्या है? कायरल है ही नहीं। ठीक है बेटा। इसी तरह से सेकंड वाले को देख लो, यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगे? हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल नहीं है। बचा कौन सा बेटा? फर्स्ट और थर्ड। अब थर्ड वाले में देखो, इस पर क्या लगे हैं? 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, 4 अलग अलग ग्रुप, और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्योंकि जब चारों अलग अलग ग्रुप हैं तो कोई किसी की क्या मिरर इमेज हो ही नहीं सकता है। जब आप बीच में से मिरर निकालेंगे बोले तो प्लेन निकालेंगे बेटा, ना, तो कोई भी किसी की इमेज बनेगा ही नहीं। तो यही मेरा क्या जाएगा बेटा? आंसर। इस वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो, ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, तो ये भी लाइट को नहीं घुमाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आया है AIEEE 2007 में। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। फिर से कायरल बोले तो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं, आपने थ्योरी में तो वैसे पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लेना। एक ही फॉर्म है बेटा, और वो कौन सी है? ट्विस्ट बोट फॉर्म। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे थ्योरी में तो आपको समझ में आएगा कि जो ट्विस्ट बोट फॉर्म है बेटा, ना तो उसमें पीओएस होता है ना उसमें सीओएस होता है, लेकिन जो आपका चेयर फॉर्म और जो बोट फॉर्म होता है, इन दोनों में बेटा क्या होता है? पीओएस होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ट्विस्ट बोट। इसको एकदम याद कर ले बेशक, है ना, पर अच्छे से समझने के लिए आप इसको अपन थ्योरी में देख सकते हैं जहां पे आपने इसको पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है कि जो हमारा ट्विस्ट बोट होता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो एक बार कोशिश करें खुद से देखने की। अगर आपको उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है बेटा तो कमेंट करके जरूर बता देना, फिर हम उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना देंगे। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, AIEEE 2008 का है। क्वेश्चन है द कन्फिग्रेशन ऑफ। अब हमको बस सिंपल सा बताना है आर है कि एस है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा? नंबर कर देता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट कार्बन हो गया, मान लो ये मेरा सेकंड कार्बन हो गया, ठीक है ना। आइए मैं पहले बात करता हूँ फर्स्ट कार्बन की। अब आपको पता है कि हम पहले प्रायोरिटी से 1 2 3 4 नंबर डिसाइड करते हैं, और प्रायोरिटी बेटा किसकी होती है? एटॉमिक नंबर। जो पहले ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला मिल जाएगा उसको क्या जाएगा बेटा? हायर प्रायोरिटी। तो अगर मैं 1 वाले को देखो, 1 वाले को, आइए शुरू करते हैं 1 वाले को। यहाँ पे लगाए बेटा कार्बन, इधर डैश पे लगा है बेटा हमारा हाइड्रोजन, फिर इधर क्या लगा है बेटा? OH,
और इधर क्या लगा है, कार्बन लगा है सर, जिस कार्बन से एक और कार्बन लगा है और हाइड्रोजन लगा है और ऑक्सीजन लगा है। अभी मैं बस इस कार्बन की बात करूंगा। तो मेरे को बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कहाँ है। ऊपर जाएंगे तो सर पहला एटम कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन और इधर पहला एटम ऑक्सीजन है। तो सबको पता है कि नंबर 1 बेटा ओ, क्योंकि ओ का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। और मेरे को ये भी पता है कि हाइड्रोजन का सबसे कम है, तो आंख बंद करके 4 दे दो उसको। 4 ही तो लोग जुड़ते हैं ना यार, तो 4 ये हो गया, 1 ये हो गया। अब सारी लड़ाई किसकी है, 2 और 3 की। तो आइए 2 और 3 की लड़ाई को खत्म करते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो कार्बन, सर इधर भी कार्बन, ये तो टाई हो गया। तो जब टाई हो गया तो हम जाएंगे सेकंड एटम पर। इसका सेकंड एटम क्या है, इसके सेकंड एटम 2 है और दोनों के दोनों कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन। पर इसका जो सेकंड एटम है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन से तो एक ऑक्सीजन कट गया, पर ये फिर भी जीत गया क्योंकि इस पर दूसरा भी ऑक्सीजन है, पर इस पे कार्बन और हाइड्रोजन है बेटा। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिसपे ऑक्सीजन है, ये वाला। तो ये आपका हो गया बेटा नंबर 2 और ये हो गया आपका नंबर 3। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख लो एक अलग जगह पे। अच्छे से लिख लो, कैसे लिख लो सर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 1, यहाँ 3, ये आ गया मेरा। अब आपको बेटा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो 4 नंबर होता है वो डैश पर होना चाहिए। यहाँ देखो, क्या मेरा 4 नंबर डैश पर है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 4 नंबर डैश पर है। तो आइए 1 से 2 से 3 घुमाना शुरू करो। तो मैं क्या सर, ये 1 से 2 से 3 से, और क्या बनता है, आर। ठीक है बेटा, 1 से 2 से 3, या फिर लोग कैसे देखते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, ये आर होगा। नहीं तो सिंपल सी बात है भाई, क्लॉकवाइज जाओगे तो आर ही बनेगा, और जब तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एस ही बनेगा। नहीं तो बना के देख लो, क्लॉकवाइज घुमाओ और एस बना के दिखा दो, जिसका बन जाए कमेंट में बता दे। ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज देख लो कि 1 से 2 से 3 घूमो, कौन सी डायरेक्शन आती है, क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या है, आर। यानी ये हमारा फिक्स हो गया कि सर ए, ये तो निकल गया आर। अब अपन आते हैं सर सेकंड वाले पे। आओ सर सेकंड वाले को देख ले हैं। इधर सर लगा है डैश पर OH। ठीक है, ऊपर लगा है सर वही COH, इधर लगा है सर हाइड्रोजन, और फिर से यहाँ पर एक ग्रुप ऐसे जा रहा है, वही सेम है, एकदम सेम सेम चीज है। आओ शुरू करेंगे। फिर से सर फिक्स है 4 नंबर हाइड्रोजन, आंख बंद करके, और OH जाएगा 1 नंबर, सर ये भी फिक्स हो गया। अब फिर से वही वाली लड़ाई है, COH जीतेगा कि वो वाला ग्रुप जीतेगा। तो फिर से सेम करके देख लो भाई, इसका पहला एटम कार्बन, इसका भी पहला एटम कार्बन, और इसका दूसरा एटम कौन है, इसका जो दूसरा एटम है सर देखो वो लगा है यहाँ पर COH, जो हमने बेटा पहले किया वही है। देखो इसका दूसरा एटम कौन है, 2 O है, पर इसका दूसरा एटम कौन है, 1 O है, 1 H 1 कार्बन। तो 1 O और 1 O तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही सेम है बेटा, सेम पहले वाला है। ठीक है ना, तो ये क्या जाएगा 3 नंबर और ये क्या जाएगा 4 नंबर। अब जो थोड़ा चालाक आदमी होता है उसको पता है, ध्यान से देखो, जो 4 ग्रुप इधर लगे थे वही 4 ग्रुप इधर लगे थे, तो वही 1 2 3 4 नंबरिंग होने वाली है ना। आइए इसको अच्छे से बना लेंगे। अच्छे से बनाएंगे तो सर मेरा ये जो हाइड्रोजन था, इसको अपन ने दिया था कौन सा नंबर, 4। सर इस OH वाले को हमने दिया था कौन सा, 1। सर इस COH को हमने दिया था 2, और जो दूर कोई ग्रुप लगा था ऐसा, सर उसको हमने दिया था 3, ये दिया था हमने। अब पहले तो ये देखो, क्या आपका 4 नंबर डैश पर है, नहीं है सर, 4 नंबर डैश पे नहीं है, क्योंकि डैश पर कौन है सर, डैश पे तो 1 नंबर लगा है। मैं चाहता हूँ 4 नंबर डैश पर है बेटा। अब 4 नंबर डैश पर कैसे लाएंगे, इवन इंटरचेंज करके। आइए इवन इंटरचेंज करते हैं। तो 1 और 4 को मैं बदल देता हूँ, क्योंकि सारा मकसद तो वही है। ठीक है ना बेटा, सारा मकसद तो वही है। तो इसको काट के यहाँ लिख दो बेटा 4, और इसको काट के यहाँ लिख दो बेटा 1। 4 और 1 बदल गए, पर सर ये तो एक ही बार इंटरचेंज हुआ, हमको तो इवन इंटरचेंज करना है बेटा। तो 2 और 3 को भी बदल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब काम हो गया, 4 नंबर डैश पे पहुंच गया सर, बिल्कुल पहुंच गया। अब 1 से 2 से 3 जाना शुरू कर दो। तो ये रहा 1, 1 से 2 से 3, फिर से कौन सी डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज बोले तो आर, यानी ये भी क्या होगा, आर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, RR। ठीक है बेटा, एकदम सस्ता क्वेश्चन था। बोलो 1 2 3 4 ही घुमाना है यार, 4 नंबर को डैश पे पटकना है, एटॉमिक नंबर से लगा लो, 1 से 2 से 3 घूमो, क्लॉकवाइज जाए तो R, एंटी जाए तो S। बोलो बेटा, सस्ता क्वेश्चन एकदम, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, AIEEE 2009 का है। क्वेश्चन है, द एल्कीन डेट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब कौन GI दिखाएगा। अब एल्कीन का GI आपको मालूम होना चाहिए, कैसे होता है सर, एक पर्टिकुलर कार्बन पर अगर 2 अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो वो GI दिखाएगा।
एक कार्बन पे देखना बेटा, लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों को आपस में कंपेयर करने लग जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। हमको बस इस कार्बन पर देखना है, क्या इस कार्बन पर दो हैं, ओके अलग अलग ग्रुप हैं, क्या इस कार्बन पर दो अलग अलग ग्रुप है, हाँ सर ओके अलग अलग ग्रुप है, तो जीआई होगा। बस इतना देखना, इधर वाले को लेफ्ट हैंड, इन दोनों को इन दोनों से आप कंपेयर बेटा नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आइए खेल शुरू करते हैं। तो बनाते हैं पहले 2 मिथाइल प्रोपीन। प्रोप बोले तो 1 2 3 कार्बन होंगे, प्रोप 2 पे क्या लगा है मिथाइल, और इन बोले तो डबल बॉन्ड। क्या इन कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप हैं? बिल्कुल नहीं है सर, देखो दोनों हाइड्रोजन सेम, इधर दोनों के दोनों मिथाइल सेम, तो ये नहीं हो पाएगा। इस पे आ जाए 2 ब्यूटीन, तो 1 2 3 4, और 2 बनाना है आपको 2, तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये बना दिया 2 ब्यूटीन। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, क्या इन दोनों डबल बॉन्ड पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं? हाँ सर बिल्कुल लगे हैं। इधर देखो सर, इस वाले कार्बन पे क्या लगा है? CH3 और हाइड्रोजन अलग है। इसी तरह से सर इधर डबल बॉन्ड वाले पे भी क्या लगा है? CH3 और हाइड्रोजन। तो बेटा यही मेरा क्या होगा आंसर। अगर आपको और आगे चेक करना है तो और चेक कर लीजिए। प्रोपीन बोलो बेटा, प्रोपीन बोले तो ये होगा। इस वाले कार्बन पे दो अलग अलग है H और CH3 पर, इस पे दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए तो नहीं होगा, दोनों जगह अलग अलग चाहिए हमको, ध्यान रखें। आगे देखेंगे बेटा, ब्यूटीन बनाओ, 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन, तो ये लो सर 2 पर मिथाइल होना चाहिए, ये लो सर लगा दिया 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब सर देखो ये वाला कार्बन तो सही है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, पर इस पर तो दोनों के दोनों सेम मिथाइल हैं, तो ये भी नहीं होगा बेटा। बोलो एकदम सस्ता क्वेश्चन, कौन जीत गया? 2 ब्यूटीन, वो मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता मात्र 5 सेकंड से भी कम में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा ये अगला क्वेश्चन, ये भी कब का है? 2009 का है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड। जब भी इसका क्वेश्चन है बेटा, तो सबसे पहले देख लो जो ये आपका मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल है क्या? सिमेट्रिकल बोले तो अगर मैं बीच में लाइन खींच दूं तो जो चीज इधर है क्या वही चीज इधर है? तो आप देख लेना सिमेट्रिकल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इस साइड OH है दूसरी साइड कुछ नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला जाएगा वो जाएगा 2 की पावर n। अब सर n क्या होता है? n होगा आपका नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, ऐसी जगह जहां पर स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हो। सबसे पहले तो सर देखो यहाँ पर है क्या पॉसिबल? डबल बॉन्ड पे कैसे आपको बता रखा है मैंने, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, हाँ अलग है, एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप, हाँ सर यानी ये दिखा सकता है, तो एक ये हो गया। दूसरा ये आ जाओ, ये कैसे होगा? अब कोई कायरल कार्बन है क्या, यानी जिस पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हों? ये कार्बन तो नहीं है बेचारा, क्योंकि इस पे तीन तो हाइड्रोजन हो गए, ये तो खैर 4, इस पे तो क्या है सिग्मा बॉन्ड ही नहीं है, एक तो पाई है। इस वाले पर आ जाओ, एक क्या है इस कार्बन पे? एक हाइड्रोजन है, एक OH है, और क्या लगा है बोलो? एक Me भी लगा है साथ में, और एक ये इतना बड़ा ग्रुप है, यानी जो ये वाला कार्बन है इस पर 4 अलग अलग ग्रुप है बेटा। ये ऐसा है देखो, CH और यहीं पे फिर लगा है Me, दिख रहा है आपको? CH और Me भी लगा है, साथ साथ OH भी लगा है, फिर जो बाद में जो इतना बड़ा ग्रुप है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एक, वो भी लगा हुआ है। तो 4 अलग अलग ग्रुप हैं। n का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना होगा बेटा? 2, तो 2 की पावर 2, इतना मैथ सबको आता है 4, और ये होगा मेरा आंसर। बोलो बेटा सस्ता क्वेश्चन, अनसिमेट्रिकल देखा, पता लगाया कितने स्टीरियो सेंटर है, 2 की पावर में चढ़ाया और आंसर आ गया। बोलो बेटा सस्ता क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आया बेटा AIEEE 2010 में। क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन डेट एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आपको मैंने बता रखा है, हमारा मॉलिक्यूल बेटा क्या होना चाहिए? कायरल, यानी हमको एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जिस पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हों, तो वो हमारा क्या होगा बेटा? कायरल होगा। या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है हमारा 3 मिथाइल 2 पेंट इन, तो अपन पहले पेंट बनाएंगे, 1 2 3, ये हमारा बेटा होगा पेंट। 2 नंबर पे हमको लगाना है इन, तो ये हो गया हमारा 2 नंबर पर इन, बोलो ठीक है। और 3 पर लगाना है मिथाइल, तो ये होगा हमारा मिथाइल। क्या यहाँ पर आपको कहीं भी कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो, ये वाला तो नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन हो गए इस पे, है ना। अब इस वाले पे क्या है? 2 हाइड्रोजन हो गए, तो सेम हो गए। हमको तो 4 अलग चाहिए भाई साहब, इसके तो 4 सिग्मा बॉन्ड ही नहीं है, इसके भी नहीं है, और इस वाले पे आओ फिर से क्या हो गए? 3 हाइड्रोजन सेम हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। चलो देख लेते हैं क्या थर्ड होगा क्या सर? 3 मिथाइल 1 पेंटीन, फिर से 1 2 3 4 5, 1 पर इन लगा है, ये लो 1 पर इन लगा दिया, और 3 पर मिथाइल लगा है, लो सर लगा दिया। अब बताओ ये होगा क्या? क्या यहाँ पर कहीं कायरल कार्बन है क्या? ये कार्बन फिर से देख लो बेटा,
तीन हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एक जैसे हो गए। हाँ ये आया कुछ, ये देखो ये आया कायरल कार्बन। बोलो भाई, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल अलग ग्रुप, इधर लगाए देखो दो कार्बन विदाउट डबल बॉन्ड, इधर लगा है दो कार्बन विद डबल बॉन्ड, यानी चारों ग्रुप इसमें बेटा क्या है, अलग। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बोलो इजी एकदम। तो आप ऐसे ही बाकी को भी बना के देख सकते हैं, सेकंड और चार को, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है बेटा, या चलो मैं ही बना देता हूँ, पता नहीं तुम बनाओगे कि नहीं बनाओगे, भरोसा नहीं है ना। आओ देख लेते हैं अपन भाई सेकंड वाला। 4 मिथाइल 1 पेंटीन। तो आइए 1 2 3 4 5, 1 पेंटीन हो गया, ये 4 पर मिथाइल हो गया। बताओ सर, ये वाला कार्बन नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन हो गए, ये वाला कार्बन भी नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन हो गए। इस वाले पर आ जाओ। ओहो, इस पर देखो बेटा 2 मिथाइल सेम लग गए ना इस वाले पे, 2 मिथाइल, तो ये भी नहीं होगा। अगले वाले पे क्या है, 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये भी नहीं होगा, कायरल ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देख लो बेटा, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, तो 1 2 3 4 5, 2 पे इन लगा दिया सर, और 2 पे क्या लगा दिया, मिथाइल। ढूंढो सर इसमें, 3 हाइड्रोजन नहीं चलेगा, 2 हाइड्रोजन एक जैसे नहीं चलेगा, इधर भी 3 हाइड्रोजन नहीं चलेगा, इधर भी 3 हाइड्रोजन नहीं चलेगा, और इन दोनों पर विचारों पर तो 4 सिग्मा बॉन्ड ही नहीं है। तो ऐसा कार्बन जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप हो वो जीतेगा। तो कौन है बेटा हमारा आंसर, थर्ड। बोलो, सस्ता क्वेश्चन था एकदम, है ना, इजी, एकदम इजी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आया बेटा जेई मेन 2014 में। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। फिर से ऑप्टिकल आइसोमर का क्वेश्चन आ गया, यानी आपको फिर से बेटा क्या ढूंढना है, या तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, और भी एक और तरीका होता है। देखो मेन तरीका तो यही है अपने पास, है ना। या हम ये भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बेटा, कायरल कार्बन, कि उस पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ऐसा कायरल कार्बन ढूंढना है। एक चीज बता दें, हो सकता है कि कायरल कार्बन हो पर वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है। वो तब होता है कब, जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री निकल के आ जाए। आइए तो अपन देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक दिक्कत हो जाएगी बेटा, अगर आपको इनके फोटो नहीं मालूम तो खेल खत्म, फिर तो क्वेश्चन लगाने का फायदा ही नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए लैक्टिक एसिड ये सब कैसे दिखते हैं, तो आपके लिए पहले ही बना दिया मैंने, ताकि टाइम बचे, मेरे को बनाते हुए अपना देखो, है ना। आइए, लैक्टिक एसिड क्या कायरल कार्बन है, बिल्कुल है सर, ये रहा। इस पे 4 अलग अलग ग्रुप है, एक हाइड्रोजन, एक COH, एक OH, एक CH3। टार्टरिक वाले में देखो, टार्टरिक वाले में देखो सर, इसमें कायरल है क्या, COH OH हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप अलग। हाँ सर ये कायरल है, और साथ साथ ये भी कायरल है। अब किसी को लग रहा होगा कि सर अगर बीच में से लाइन खींच दूं तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, पर इसका एक और भी तो पॉसिबल है ना। इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बेटा। कैसे वाले में, जिसमें मैं इसको OH वाले को ऐसे ले जाऊं ऊपर, ठीक है ना। मतलब अगर आप फिशर में लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, पर कहने का मतलब यह है कि इसकी और भी क्या है, कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जिसमें क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखा देगा। मतलब ऐसा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा नहीं होगी, ठीक है ना। अब इस वाले में आ जाओ, एल्फा अमीनो एसिड, एल्फा अमीनो एसिड। अब यहाँ पे देखो, अगर ये आर एच हो जाए तो नहीं होगा, अगर ये आर क्या हो जाए बेटा, एच, तो यह फिर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इस पे नहीं होगा। लेकिन अगर ये एच के अलावा और कुछ भी है, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं हमारे पास, तो ये कायरल हो जाएगा, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिव। तो जनरल बात करें तो हाँ, अल्फा अमीनो एसिड अपन बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है। पर मैलिक एसिड की अगर मैं बात करूं, इसमें देखो कोई sp3 कार्बन ही नहीं है बेचारा, कोई भी कायरल कार्बन ही नहीं है। तो जो डज नॉट एग्जिबिट है, यानी जो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा बेटा, वो क्या होगा, मेरा आंसर थर्ड, मैलिक एसिड। ठीक है बेटा, टार्टरिक वाले का ध्यान से सुन लेना, इसके और भी पॉसिबल है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ये वाले में आपको चाहे दिख जाए, ठीक है बेटा, जब आप फिशर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि बेटा जेई मेन 2015 का है। क्वेश्चन है, द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव पूछा है, यानी जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। अब हमने एक चीज देखी, अभी तक हमारे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमको उसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमारे लगभग लगभग सारे क्वेश्चन उसी से हो जा रहे हैं। किससे, कि उसमें कायरल कार्बन है कि नहीं। कायरल कार्बन बोले तो 4 अलग अलग ग्रुप उस कार्बन पे होने चाहिए। और बेटा शुरू करते हैं। पहला 2 क्लोरोपेंटेन, तो ये मैंने आपके लिए बना दिया 2 क्लोरोपेंटेन, क्या कायरल कार्बन है, हाँ सर ये रहा। देखो 4 अलग अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मिथाइल, और ये इतना बड़ा प्रोपाइल। सेकंड पे आ जाओ, 2 क्लोरोप्रोपेनल, फिर से बना दिया आपके लिए पहले ही, ये कायरल आ गया, देखो
आगे के नहीं आगे, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, क्लोरीन है और एल्डिहाइड ग्रुप अलग हो गया। बोलो फोर्थ में आ जाओ, 2 क्लोरोब्यूटेन बना रखा आपके लिए बेटा, 2 क्लोरोब्यूटेन पहले ही टाइम बचाने के लिए, ये भी कायरल है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन बेटा और एक इथाइल, तो 4 अलग अलग ग्रुप हो गए। पर ये बेचारा, इस पर तो देखो बेटा क्या है, ये वाला, यही एक उम्मीद थी इसकी, क्योंकि बाकी सब पे तो मेरे को हाइड्रोजन दिख रहे हैं एक से ज्यादा, यही एक उम्मीद थी, और ये भी उम्मीद चली गई। कैसे चली गई? क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा बेटा, CH3, तो इसमें एक भी कायरल नहीं है, कायरल नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा, इनएक्टिव होगा। और मेरा आंसर आंख बंद करके थर्ड बोलो, सस्ता क्वेश्चन एकदम। ठीक है बेटा, सस्ते क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम जेईई मेंस में ना। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन, जेईई मेन 2015 का है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट जीआई। तो जीआई मैंने आपको बता रखा है, कैसे देखना है आपको, डबल बॉन्ड के कार्बन पर क्या होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप, इन दोनों को इन दोनों से नहीं मिलाना है। क्या इस कार्बन पे 2 अलग ग्रुप हैं, ए बी, हाँ है। क्या इस कार्बन पे 2 हैं, हाँ ए और बी हैं, तो बेटा क्या होगा, जीआई होगा, बस सिंपल। तो आइए अपन शुरू करते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट, यानी किसमें ये वाली कंडीशन होगी। पहले में आ जाओ 1 फिनाइल ट्यूब ब्यूटीन, तो ये आपके लिए मैंने बना दिया बेटा 1 2 3 4, 1 फिनाइल 2 पे ब्यूटीन। अब इस कार्बन पर, हाँ सर अलग अलग है, इस कार्बन पर, हाँ सर अलग अलग है, तो यही होगा मेरा आंसर। टिक, किस्मत अच्छी निकली, पहले ही निकला, आगे बढ़ो। जब पता है एक ही करेक्ट है तो आगे बढ़ेंगे ना अपन। फिर भी जानकारी के लिए और देख लेते हैं। सेकंड वाले में देखो बेटा, इस कार्बन पर ये दो है फिस, 2 हाइड्रोजन सेम लगे, खत्म खेल इसका। अरे भाई तू भी गया। जब मैं थर्ड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा इस पे भी देखो, डबल बॉन्ड वाले पर दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, पत्ता कट गया इसका। फोर्थ वाले में एन लिख दिया इसने गलती से, पर बेटा इन ही लिखना चाह रहा था, है ना, 1 प्रोप इन, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों फिनाइल बेटा क्या हो गए, सेम, तो जीआई नहीं दिखाएगा, तो आंसर क्या है 1। और 2015 के हिसाब से देखा जाए तो एकदम सस्ता क्वेश्चन, 4 नंबर फ्री में देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जेईई मेन 2016 का है। क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, फिर से हमसे आर और एस पूछा है। अब कई बच्चे डर जाएंगे, ये सर 2 3 2 3 2 3 क्या है, घबराने की बात नहीं है। अगर मैं IUPAC नेम दूं तो नंबरिंग कैसे चलेगी, वो है ये। अगर देखो IUPAC नेम देने की बारी आएगी, सर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो मैं समझ गया हर ऑप्शन में 2 और 3 है, यानी बेटा हमको इसका और इसका बस कन्फिग्रेशन बताना है, आर होगा कि एस। ठीक है बेटा, फिर से वही सिस्टम है, प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। बोलो प्रायोरिटी ऑर्डर किस पे देंगे, वही एटॉमिक नंबर, जिसका पहले बड़ा एटॉमिक नंबर आ गया वो जीत जाएगा। और हमने अभी पिछला एक क्वेश्चन किया था बेटा जिसमें हमने वेज और डैश किया था, तो वहां पे हमको मेक श्योर करना था 4 नंबर कहाँ हो बेटा, डैश पर यहाँ पे हमको मेक श्योर करना है कि 4 नंबर कहाँ पे आए, बॉटम, यानी सबसे नीचे। ऐसे है तो ये यहाँ पे 4 नंबर चाहिए मेरे को सबसे नीचे, नहीं है तो मैं लेके आऊंगा, कैसे लाऊंगा, इवन इंटरचेंज। खेल शुरू कर बेटा, आओ करते हैं। तो पहले मैं पकड़ूंगा सेकंड वाले को, आजा बेटा, सेकंड वाला आजा पहले। चलो खेल शुरू किया जाए। अब इस पर क्या जुड़ा है, आओ सर देखो हाइड्रोजन से कम तो कुछ हो नहीं सकता, इतना तो मेरे को पता है, तो ये बेचारा तो 4 नंबर हो गया। अब शुरू करते हैं खेल। अब इस पर देखो बेटा, ऊपर क्या लगा है, पहला आइटम कार्बन, पर यहाँ क्या लगा है, पहला आइटम ऑक्सीजन, और नीचे भी पहला आइटम क्या लगा है, कार्बन। तो सर ओ जीत गया नंबर 1, बोल सही है एकदम। O1 हो गया, H4 हो गया। सर अब सारी लड़ाई तो किसकी है, सेकंड और थर्ड की। अब सारी लड़ाई बेटा सेकंड और थर्ड की है, तो सेकंड और थर्ड की लड़ाई निपटाते हैं अपन। चलो देखते हैं इसको, एक बार मैं अच्छे से बना दूं आपके लिए। C डबल बॉन्ड OH है, और नीचे क्या है बेटा, CClH फिर CH3। चलो अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार और अच्छे से, कि 1 यहाँ हो गया सर, 4 यहाँ हो गया, 2 और 3 की अपन लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला आइटम में सर अगर जाता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, कार्बन, सर इधर भी नीचे भी कार्बन आता है, टाई हो गया। चलो भाई टाई सुलझाएंगे कैसे, अगले आइटम पे जाके। इसका अगला आइटम क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, पर इसका अगला आइटम क्या है भाई साहब, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, दिस इज 3, सॉरी ये हो जाएगा बेटा आपका 2, इसको ज्यादा नंबर जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका 3। अब क्या 4 नंबर आपका डैश उस पे है क्या, यहाँ तो डैश और वेज की बात नहीं है, यहाँ नीचे लाना है, नहीं है सर, तो मैं लाऊंगा नीचे, कैसे लाऊंगा, इवन इंटरचेंज कर दे बेटा, 2 और 4 को चेंज कर दे, क्योंकि 4 को नीचे लाना है, तो 4 आ गया बेटा नीचे, 2 आ गया बेटा ऊपर, बोलो हो गया। पर अभी तो सर एक इंटरचेंज हुआ, ये तो ओड हुआ, इवन करना है ना, तो 1 और 3 को भी चेंज कर दे बेटा, ये हो गया तेरा 1, ये हो गया तेरा 3। अब 1 से 2 से 3 घूमो, 1 से 2 से 3 ए एस बनता है,
ठीक है ना, क्या बनता है एस, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज यार, एक ही बात है कि सर 1 से 2 से 3 जाऊंगा, 1 से 2 से 3, तो डायरेक्शन कौन सी आती है, एंटी क्लॉक, और एंटी आती है तो क्या बनता है एस, यानी 2 पे लगाए सर एस, तो थर्ड और फोर्थ तो काट दो। ठीक है, तो सर ये आ गया मेरा 2 पर एस। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, तीसरे नंबर का निकाल सकता हूँ। आइए तीसरे वाले को अपन सुलझाएंगे। फिर से बेटा वही चीज़, वही सेम हरकत फिर से करो। सर देखो हाइड्रोजन से कम तो कुछ हो नहीं सकता, 4 इसको जाएगा, क्लोरीन सबसे बड़ा है यहाँ पे तो 1 इसको जाएगा। अब सर सारी लड़ाई 2 और 3 की है, आइए शुरू करो। सर नीचे जाऊंगा तो कार्बन आता है, ऊपर जाऊंगा तो कार्बन 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 सेम टाई हो गया, बोलो कार्बन कार्बन सेम टाई। अगला आइटम देखो, अगला आइटम, सर इसका अगला आइटम क्या है, तीनों हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ पे टाई होगा ना बेटा, चलो यहाँ बना देता हूँ तुम्हारे लिए भाई, ये देखो इसके तीनों क्या है हाइड्रोजन। ये देखो यहाँ पे अपन कार्बन तक तो पहुंच गए थे, सर ऊपर गया कार्बन, नीचे आया कार्बन, सेम हो गया। इसका अगला देखो क्या है, ऑक्सीजन, OH लगा ना बेटा, यहाँ पे देखो ये लगा OH। इस वाले कार्बन से अगला क्या लगा, OH, पर यहाँ पे हाइड्रोजन है बेचारे के पास, तो नंबर 2 कौन जाएगा, वो तो 1 4 2 3 होगा नंबरिंग। क्या 4 नंबर सबसे नीचे नहीं है तो लेके आएंगे, कैसे लाएंगे, इवन इंटरचेंज, बोलो बेटा करो सर इवन इंटरचेंज। तो 3 यहाँ 4 यहाँ, ये तो एक ही हुआ तो ओड हुआ, 2 और 1 को भी बदल दो, 1 यहाँ और बेटा बोलो 2 यहाँ, लिख दो भाई, हाँ सही है एकदम। 1 और 2 को बदल दिया, 3 और 4 को बदल दिया। अब फिर से घुमाओ, 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3, तो ये बनता है बेटा आर। नहीं तो तुम अपना सिंपल याद रखो, 1 से 2 से 3, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, ये कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो 2 पे एस, 3 पर आर, ऑप्शन नंबर 1 टिक, और आगे बढ़ेंगे, बोलो। सस्ता क्वेश्चन एकदम, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको देने आना चाहिए, एटॉमिक नंबर से 2, 4 नंबर को सबसे नीचे लेके आओ, उसके बाद घुमा दो, घुमाते घुमाते आर बन जाए तो आर, घुमाते घुमाते एस बन जाए तो एस। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख लेना। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई साहब ये रहा अगला क्वेश्चन, जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द डबल बॉन्ड, अपन ने मार्क कर दिया, बहुत बढ़िया किया तूने मार्क करके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल पूछा है। अब फोटो को देख के डरना नहीं है भाई साहब, हमें तो अपने कंसेप्ट से मतलब है। हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है सर, हमारा कंसेप्ट बोलता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर दोनों में अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो ज्योमेट्रिकल है, नहीं लगे तो नहीं, खत्म, दी एंड। फालतू की टेंशन नहीं लेनी, फोटो को देख के नहीं डरना। आइए शुरू करते हैं, पहले वाले को देख लेते हैं। इस कार्बन पे, ओहो हो, यही हो गया फैसला। सर इधर भी CH3, इधर भी CH3, दो ग्रुप सेम हो गए तो GI नहीं दिखेगा, टिक। बताओ, फोटो देख के तुमको डरा रहा, क्वेश्चन तो 1 सेकंड का भी नहीं था, सस्ता क्वेश्चन, यही मेरा आंसर होगा। लो भाई, और देखने तो और देख लो, सेकंड वाले पे देख लो बेटा, सेकंड वाले पे आ जाओ। एक लगा है हाइड्रोजन और एक इतना बड़ा ग्रुप अलग है, इधर लगा मिथाइल और ये इतना बड़ा ग्रुप ये भी अलग है। 3 नंबर पे आ जाओ, इधर लगा है मिथाइल और ये फिर इतना बड़ा ग्रुप अलग है। इधर वाले कार्बन पे बेटा मिथाइल लगा, ये देखो मिथाइल, और ये इतना बड़ा ग्रुप ये भी अलग है। 4 नंबर पे आ जाओ, मिथाइल और इधर इथाइल अलग है, इधर मिथाइल लगा है और इधर फिर इतना बड़ा ग्रुप लगा है, अलग है। इतना देखने की बेटा क्या था, जरूरत ही नहीं था। हाँ जरूरत था भाई, जरूरत था, क्योंकि 1 एंड 3 भी लिखा है, 1 एंड 4 भी लिखा है। हाँ तो बिल्कुल जरूरत था कि हमको क्या करना था बेटा, पूरा चेक करना था। जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि पता लगे 3 भी होता और आंसर 1/3 हो जाता, तो हैप्पी बर्थडे हो जाता हमारा। तो जल्दबाजी भी नहीं करेंगे अपन, ठीक है बेटा, एक बार 4 ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद टिक लगाएंगे। इससे ये शिक्षा तो अपने को मिल गई। ठीक है, तो हमने कैसे देखा, डायग्राम को देख के डरेंगे नहीं, सिंपल अपने कंसेप्ट पे जाएंगे, अपना कंसेप्ट डायग्राम में लगाएंगे, चाहे फोटो कितना बड़ा आ जाए, कोई डरने की अपने को बात यहाँ पर है नहीं। बोलो, सस्ता क्वेश्चन बेटा। तो इसी के साथ बेटा 2017 में ही आखिरी क्वेश्चन आया था, उसके बाद से क्वेश्चन आए हैं वो कायरल सेंटर के आए हैं बेटा, जो हम कवर करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, क्योंकि एक तरह से मैं उसके क्वेश्चन उसको मानूंगा, क्योंकि अगर आपको उसका फोटो नहीं मालूम होगा तो आप कायरल सेंटर बेटा कैसे निकाल पाएंगे, तो उसको हम वहां पे लेंगे। ठीक है बेटा, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कंटेंट बेटा पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जो कि हमारा होने वाला है बेटा रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का उसके क्वेश्चन आते हैं। तो अगली जो वीडियो आएगी बेटा वो क्या आएगी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। इसीलिए नोटिफिकेशन बेल पीरियड की घंटे की तरफ बजा दें, ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपको मालूम पड़ जाए कि हाँ पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई को मस्त दबा के करें, ठीक है बेटा। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में।